सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई मनाली सीरीज़ हमारी अधूरी क्यों रह गई थी आपको बताऊं? क्या हुआ था हमारी मनाली से, जब वो थार फंस गई थी, हम उन लोगों को छोड़ के मनाली आ गए थे अपनी थार दे के। उसके बाद भाई आपको क्या बताऊं, रास्ते में एक काला अंधेरे में ही पहाड़ों से मतलब कुल्लू से नीचे आते में हमारा ये था सानगढ़ या फिर शिमला की तरफ जाएं और मतलब इस तरफ एक्सप्लोर करें, नारकंडा वगैरह। हमारा 4-5 दिन का टूर था वो। जो काली गाय अंधेरे में आ गई, गाय तो क्या बछड़ा था वो। और तुम्हें पता मारुति का लोहा कैसा होता है भाई, हल्की सी लगता है उसका फेंडर, बम्पर, हेडलाइट, बोनट सब उठ गए। अब वहाँ हो गया मूड खराब। तो ब्लॉग शूट तो करा था आधा, फिर मैंने डाला नहीं वो। उसकी मैं फोटो वगैरह डाल दूंगा, जो गाड़ी हमारी ठुकी थी, स्विफ्ट लेके गए थे ना। और बाकी आज का टॉपिक ये है भाई कि आप लोग भी परेशान होंगे अगर आप पे ब्रेजा है, ग्रैंड विटारा। बेसिकली मेन चीज़ तो ग्रैंड विटारा, जिस गाड़ी के बारे में मेरे को पता है, लेकिन ये सब गाड़ियों में एप्लीकेबल होगा। ये पीछे जो बेल्टें हैं ना, आपको लगानी पड़ती होंगी खींच के, अभी आपको दिखा भी दूंगा पीछे जाके। और इसमें कोई वेट सेंसर दे नहीं रखा रियर सीट में, इस वाली सीट में दे रखा को पैसेंजर साइड वाली सीट पे, तो कोई वेट सेंसर नहीं है। 24 घंटे टाई से लटकाए रखो, वरना जैसे ऊपर से लटक रही है ना बेल्ट, ये सारी बेल्टें लटकाए रखो। अगर नहीं लटका के टू टू गाड़ी बीप करती रहेगी, जैसे रेड लाइट पर रुकोगे चलोगे तब भी बीप करेगी। तो इस चीज़ का मैंने आपको सॉल्यूशन ढूंढ दिया है। आप लोग भी अगर इस चीज़ से परेशान है, पीछे की बेल्ट रियर साइड की लगानी पड़ती है हमेशा, हर वक्त 24 घंटे टाई से कसे रखो। तो भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन आ गया है तुम्हारे भाई के पास। ऐसा है भाई, 1.5 महीने पहले करा था मैंने इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैंने टेस्टिंग कर रहा था कि क्या जब कुछ से गाड़ी में दिक्कत है। मीटर तक में लाइट नहीं आती भाई मेरे। दिखाता हूँ, पहले आपको मीटर ही दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मेरी गाड़ी स्टार्ट है और ये देखो यहाँ से तो बेल्ट ये रहती है हमारी लगी हुई। पीछे की कोई सी भी बेल्ट आपको लगी हुई दिख रही है नहीं ना? ये देखो। राम राम पंडित राम राम जी। तो इसका सॉल्यूशन भाई तुम्हारा भाई ढूंढ दिया है। इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई लगाता ही नहीं है। साइड में तो तीनों चारों बेल्टें निकली पड़ी हैं मेरी। इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ मैं क्या है। और भाई मैंने पता करा इनका जुगाड़ पहले, मतलब जब तक मैंने भाई ये खुद दिमाग लगाया कि यार वेट सेंसर तो इन्होंने दिया नहीं, और इन्हें कैसे पता लगता है कि सीट बेल्ट हट रही है नहीं हटी। तो जरूर वायर तो जाती है एक। मैं इसे कपलर कहाँ, पहले कपलर ढूंढूँ, क्योंकि यार वो नोब जो आ रहे हैं ना लगाने वाले, वो चुभते भी तो है। कोई बैठेगा पीछे आपका, ये देखो वो नोब लगे रहेंगे तो नोब चुभेंगे भी तो सही भाई। इसका जुगाड़ ढूंढो। और मैंने तो निकाल रखे हैं सीट बेल्ट वाले ऊपर को, आप चाहे तो नीचे ही छोड़ दो ना। तो इंडिया में तो कोई कानून है नहीं भाई, बाकी जब आएगा जब देखी जाएगी उस टाइम लगा लो। लेकिन यार इनमें इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए ना, मारुति वालों ने वेट सेंसर दिया ही नहीं है पीछे वाली सीट पे। अब बस तो भाई अब हम आ गए अपनी गाड़ी की रेयर सीट पे। आप देखो कोई सी भी बेल्ट हुक नहीं लगे हुए मेरे। आप भी चाहते हैं इन चीज़ों से फ्री होना, टाई से खिंची रहे और आपको बीप अलार्म भी ना आए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस गाड़ी में तो आराम से मारुति कोई भी गाड़ी और रेयर सीट आराम से निकल जाती है। आपको सिर्फ ये करना है, ये देखो यहाँ से ये ऊपर करनी है और ये हल्की सी यहाँ पर खींचनी है, ये आपकी रेयर सीट बाहर आ जाएगी। इसमें आपको देखो ये दिख रहा है कपलर, एक कपलर, दो कपलर, ये कपलर दिए हुए हैं जो आपके सीट बेल्ट अलार्म के। ये कपलर निकालो, मतलब आराम से जेंटली प्रेस करोगे ना, ये बाहर आ जाएंगे। और इधर की साइड से भी। तो भाई मेरे पास टाइम टेप नहीं थी, 1.5 महीने पहले मैंने पन्नी पड़ी हुई थी, पन्नी लपेट दी ताकि कोई भी कल को जैसे पानी वानी गिर जाता है, शॉर्ट सर्किट ना हो गाड़ी में। तो आप इसे निकालोगे तो आपको अलार्म की टेंशन पूरी ख़त्म हो जाएगी भाई, पूरी। अब आपको फिर क्या करना है, ये अपने जैसे आपने कपड़े निकाल दिए, उसके बाद जैसे ये बेल्टें हैं आपकी, एक सेकेंड, ये रही दो इस तरफ है। आपको उसमें भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, कर दो। सो भाइयों मैंने दे दिया आपको पूरा सॉल्यूशन इस चीज़ का कि आप कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ना भाई ये बहुत ही गंदी बीमारी है। इस गाड़ी में वेट सेंसर दे देते, कोई बैठे जब वो बीप करे समझ में आ रहा है। जब खाली गाड़ी भी लेके जाओगे ना कहीं, दुखी कर देती थी। अब आप लोगों की भी ग्रैंड विटारा में यही कमी तो सब में ही है खैर। और कोई इंजन पे आपके लाइट नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात, इंजन बोल रहा हूँ सॉरी, मीटर पे आपके लाइट नहीं आएगी कोई भी। तो पीछे कोई बैठो मत बैठो, बेल्ट लगानी, टाई थी फांसी के फंदा लटका ही रहता ना, उससे भी निजात मिल गया गाड़ी को। वो खोल दिए हैं आराम से,
और अगर आप चाहें तो इसके लॉक जो होते हैं ना सीट बेल्ट फंसाने वाले, वो भी नीचे गाड़ी के नीचे छोड़ दो। हाँ लेकिन जो मैंने आपको दिखाया ना, मैंने पन्नी लपेटी है, क्या तो ब्लैक टेप जो इलेक्ट्रिशियन वाली टेप होती है वो मार देना कपलर पे, क्योंकि डस्ट पानी वगैरह कुछ जाए ना उसके अंदर, कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आपको कुछ वैसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कहीं बाद में बीपी करनी चालू कर दे तो उसमें कुछ चीज़ जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक कपलर ही तो होता है वो मेन जो सिग्नल भेजता है कि बेल्ट लगी हुई है नहीं लगी हुई। तो होप आपको ये सॉल्यूशन मिल गया होगा कि आप अपने कैसे ग्रैंड विटारा बेसिकली जो मेन चीज़ है, हर गाड़ी में होते हैं भाई कपलर, आप चाहो तो हटा सकते हो, इस सीटों का भी हट सकते हैं ड्राइवर पैसेंजर, लेकिन ये सही है इसमें वेट सेंसर, इसमें कोई बैठता जब भी बीप करता है और ये सेफ्टी है। लेकिन पीछे वाले में यार वेट सेंसर नहीं लगा, खाली गाड़ी बज रही है। तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ समझ में आते हूँ तो भाई सब्सक्राइब भी कर दे करो। ठीक है, बाय बाय।